हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो में हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट हर गेम में फॉलो करने हैं अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है हम हमने अपने एक्सपीरियंस से, सालों के एक्सपीरियंस से कह सकते हो, ऐसी तैसी करा के पता करें हैं ये। ठीक है, हमने भी बार बार ये गलतियाँ करी हैं। ठीक है, शायद आप लोग भी करते होगे, और नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करते हो तो आप शायद ये पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि एज के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया कि अगर आपको नहीं पता एज क्या होती है तो आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी एज पता करनी पड़ेगी कि आप कैसे पंटर हो, आप चेज वाले पंटर हो या आप डिफेंड वाले पंटर हो। देखो, मैच में क्या होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मैच जो है वो चेज होगा, ठीक है जी, या जो है वो डिफेंड होगा। तो आप अपने बारे में पता करो कि आप ये वाले पंटर हो कि आप ये वाले पंटर हो। तो ये आपको बहुत पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में आपके होते हैं बियर होते हैं और बुल होते हैं। ठीक है, जो लोग बुल होते हैं मतलब जो परचेज करते हैं वो सेल नहीं करते, जो सेल करते हैं वो परचेज नहीं करते। तो एक्सपर्टीज़ आपको एक चीज़ में हासिल करनी है। जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, एक्सपर्ट नहीं होगे, ठीक है, तब तक अर्न करने की पॉसिबिलिटी ट्रेडिंग में, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो या वो क्रिकेट ट्रेडिंग हो, नॉट पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपनी एज पता होनी चाहिए कि आपकी एज क्या है, आप चेज वाले पंटर हो या डिफेंड वाले पंटर हो। ठीक है, फिर दोस्तों आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल गया चेज और डिफेंड गया, तो आप उसी हिसाब से बैट करोगे, मतलब फर्स्ट इनिंग में करोगे अगर आप डिफेंड वाले हो। ठीक है, ये चीज़ वाले उस हिसाब से आप वो कर सकते हो। दूसरा दोस्तों आपको करना है कि आपको अपनी एंट्री जो है वो हमेशा फिक्स करनी है कि आपको किस रेट पे एंटर करना है। ठीक है, लाइक 50 पैसे पे एंटर करना है या 80 पैसे पे एंटर करना है। तो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो। ठीक है, या ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑलवेज टेक योर एंट्री एट अ फिक्स्ड रेट, एट अ फिक्स रेट। जो आपकी रेट फिक्स होनी चाहिए हमेशा, ईच एंड एवरी केस में, ईच एंड एवरी मैच में। ठीक है, या तो आप जो है 50 पैसे है तो 50 पैसे पे एंट्री करोगे, यहाँ एंट्री करोगे, या 80 पैसे पे एंट्री करोगे, या 70 पैसे पे करोगे। इससे ऊपर नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, नीचे हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना है, अबव नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ कर ली आपने, दोनों चीज़ें। फिर फिर दोस्तों आपको करना है क्या है कि अब बहुत से लोग होते हैं कि भाई नॉन कटिंग खेल दो, नॉन कटिंग। नॉन कटिंग पता है कौन खेलता है? नॉन कटिंग खेलते हैं गैम्बलर्स, जो लोग गैम्बल्स करते हैं। ठीक है ना, और गैम्बलर जो होता है वो तो या तो जैसे हमने बताया भी है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, गैम्बलर जो होते हैं या तो बहुत बड़ा जीतते हैं या बहुत बड़ा हारते हैं। तो आपको आप चूज़ कर लो कि आपको गैम्बलर बनना है, ठीक है दोस्तों, या आपको ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडर अगर आपको बनना है तो ये वाला पॉइंट आपको मस्ट फॉलो करना पड़ेगा कि आपने जहाँ पे भी एंट्री करी है उससे 45-50 पैसे नीचे, या तो अगर जैसे अगर आपने 80 पैसे या 90 पैसे पे बैक की एंट्री करी है तो 30 पैसे या 40 पैसे पे, ठीक है, तो आप क्या करो, लॉस कट कर दो। ठीक है जी, और अगर आपने 30-40 पैसे पे खाया है तो 80-90 पैसे पे लॉस कट कर दो। तो ये आपको मैंडेटरी है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी रेट पे आपने एंटर किया है उसके 45-50 पैसे के रेट पे आपको लॉस कट करना है। इसका रीज़न है कि इससे ज़्यादा की ट्रेड जो है वो मार्केट नहीं देता है, बहुत कम देता है। हमने अपने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है कि इससे ज़्यादा की ट्रेड आपको 40 से 50 पैसे की ट्रेड जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। जिस गेम में अगर 40-50 पैसे से ज़्यादा की ट्रेड हो गई तो फिर वो समझ लीजिए कि वो गेम फिर सीधा ही हो जाएगा, फिर दोबारा से उसमें गेम में आपको रेट नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, अगर जैसे कोई टीम 40-50 पैसे से डायरेक्ट दूसरी तरफ फेवरेट लग गई है तो वो डायरेक्ट चेज कर लेगी फिर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ये जाके पॉइंट्स हैं, हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं ये सारी चीज़ें। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको अगर एक बार आपका लॉस कट हो गया है तो वापस से जब रेट नीचे आता है आपको री एंटर नहीं करना है। मतलब आपने क्या किया, 30-40 पैसे पे आपने किसी टीम को खाया, सपोज करो आप चेज करा रहे हो या आप डिफेंड करा रहे हो। ठीक है, सिनारियो है कि भाई चेजिंग टीम जो फेवरेट है तो आप डिफेंड करा रहे हो, और अगर चेज मतलब दूसरी टीम है तो आप जो है डिफेंड करा, सॉरी, चेज करा रहे हो, डिफेंड करा रहे हो। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको करना है क्या है कि जब जो रेट जैसे मान लो 80-90 पैसे गया तो आपने क्या है, लॉस कट कर दिया। ठीक है, लॉस कट हो गया, उसके बाद रेट वापस से 30-40 पैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से एंटर नहीं करना है, वापस से एंट्री नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो 70-75% केसेस में आपको जो है वो नुकसान होने वाला है। और आप ये रिकॉर्ड से देख लेना, आप रिकॉर्ड से देख लेना, जब भी आपने ऐसा किया होगा
कि आपने एक बार एंट्री कर ली और वापस से जब रेट नीचे आ रहा है आपने री एंटर किया, तो आपको हमेशा दोस्तों नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी री एंटर नहीं करना है। दूसरा, आपको दूसरी तरफ जब भी फेवरेट चेंज हो जाए तो वो आपको इन्वेस्टमेंट का मेन चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट का अगर उसको 50% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है ना दोस्तों, तो हमेशा ऑलवेज लेके निकल लो। ठीक है, ये घोड़ा, ठीक है, सुपर जैकपॉट, ठीक है जी, डबल जैकपॉट, इनके चक्कर में लोग बर्बाद हो गए हैं। ठीक है ना, बर्बाद हो गए। आपको ही पता है रोज घोड़े उड़ते हैं, रोज डबल जैकपॉट सुपर जैकपॉट होता है, तो कितने लोग अंबानी बन गए? कोई नहीं बना। ठीक है, सिर्फ वही लोग पैसा बनाते हैं जो कि रिटर्न पे बात करते हैं कि भाई मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है क्रिकेट ट्रेडिंग में या क्रिकेट बेटिंग में लोग हमेशा नुकसान में ही होते हैं। लोग ये वीडियो देखते हैं या ये चीज़ें देखते हैं कि भाई लॉस कवर कैसे करें, लॉस कवर कैसे करें, जबकि स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा बहुत लोग पैसे रिच है, सुपर रिच है। ठीक है ना, और आपको जैसे पता है कि स्टॉक मार्केट में जो मैक्सिमम रिटर्न होता है ना वो 25% है। 25% से रिटर्न किसी को नहीं मिलता, इवन जो झुंझुनवाला है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को भी इतना रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है क्रिकेट बैटिंग में, हमें चाहिए 1K हमने लगाया तो हमें 5K चाहिए। ठीक है ना, जिसने 5K लगाया उसको 50K चाहिए। तो यही वाली जो मेंटेलिटी है दोस्तों, यही हमें नुकसान कराती है। ठीक है, और ये मेंटेलिटी से हम हमेशा मतलब हर पंटर नुकसान में रहता है। ठीक है, घोड़ा उड़ता है, जैकपॉट उड़ता है, फिर भी लोगों को लॉस होता है। या एक में कमा लिया तो दूसरे तीसरे में ज़्यादा दे आएंगे। ठीक है, तो ये कभी मत करो। आप हमेशा ये देखो कि आपका लॉस कट हो गया, उसके बाद दूसरी तरफ जहाँ पे भी आपको उस रेट पर बुक बना लो। अभी ये सोचने वाली बात है कि बुक कहाँ बनाए, तो बुक वहाँ बना लो जहाँ इन्वेस्टमेंट का 50% रिटर्न मिल रहा है। आपको जहाँ इन्वेस्टमेंट का 50% रिटर्न मिल रहा है, चुपचाप बुक बना के ख़त्म करो, आपके लिए मैच ख़त्म है। ठीक है ना, इसको ऐसा बिजनेस की तरह लेना है जैसे बिजनेस में रिटर्न मिलता है ना। और इनफैक्ट कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जो दिन में मतलब एक दिन में आपने उसमें पैसा लगाया और तुरंत वो रिटर्न करके वापस दे रहा है आपको, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, और हमेशा मैच में क्या करना है, देखिए जो घोड़ा घोड़ी पे फोकस नहीं करना है आपको, क्या करना है मैच में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और क्या आपको रिटर्न मिल रहा है। ऑलवेज इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए कि भैया मैंने लगाए 500, ठीक है जी, मुझे मिल रहे हैं 200। दोस्तों बहुत होता है 500 का 200। ठीक है, या आपने लगाए 5000, ठीक है, आपको मिल रहा है 1500। दोस्तों ये भी काफ़ी होता है। ठीक है ना, 1500 रुपये आपने क्या कौन सी मेहनत करी है? आपने बैठ के टीवी देखी है? ठीक है, टीवी देखी है या आईडी में आप देख रहे हो, आपने क्या किया, एक दो बार क्लिक किया, एक बार खाने पे क्लिक किया या लगाने पे क्लिक किया, दूसरी बुक सेट किया, इतने में आपको पैसे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि हमारा माइंड है ना वो बहुत लालची है। ठीक है, और इनफैक्ट ये जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आईडी में पैसा तो होता नहीं है, हमको ये देख पैसा तो दिखता नहीं, वो नंबर ही नंबर होते हैं, तो नंबर में वैसे भी ह्यूमन माइंड जो है कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पे फोकस करना है, ना कि आपको घोड़ा घोड़ी उड़ानी। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा है कि हर गेम आपको जो है वो सेम लिमिट से प्ले करना है। ठीक है, चाहे आप पिछले गेम में आपको लॉस हुआ हो, ठीक है, आप लॉस हुआ हो या आपको प्रॉफिट हुआ हो, आपको हम कभी भी अपनी जो लिमिट है वो चेंज नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पिछले गेम में आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट गेम डबल लिमिट से कर लो या ट्रिपल लिमिट से कर लो, आपको ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए लोग जो होते हैं वो नुकसान में होता है। देखिए घोड़े रोज उड़ते हैं, ठीक है, रोज एक दो तीन घोड़े उड़ते उड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि जितना वो कमाते हैं एक एक जैकपॉट में, उसका डबल ट्रिपल वो दूसरे मैचेस में जाके दे आते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिट उनकी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो आपको किसी भी केस है, ईच एंड एवरी केस में आपको ओवर लिमिट नहीं जाना है। हर मैच में, चाहे पिछले मैच में आपको नुकसान हुआ हो या आपको फ़ायदा हुआ, आपको लिमिट में ही रहना है। ठीक है, फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो श्योर टिप, फिक्स रिपोर्ट, नॉन कटिंग, डबल लिमिट गेम, ये सब ना अनाड़ियों के काम है। ठीक है ना, ये सिर्फ बेवकूफ़ लोगों के हैं। ठीक है, जो नॉन कटिंग जीतेगी, ये टीम फलाना जीतेगी, फिलाना जीतेगी, नॉन कटिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लोग बहुत कहते हैं कि भाई देने वाले टाइम पे हमने बुकी को भर भर के दिया है, तो लेने वाले टाइम पे मत लो। तो भाई एक बार बताओ, तुमने 25-30 पैसे भी कोई टीम खाई है तो इसका कौन सी गारंटी है कि दूसरी तरफ फेवरेट आएगी भाई? ठीक है ना, मान लो अगर 25-30 पैसे से खाई और दूसरी तरफ 60-70 पैसे आके वापस से यही टीम जीत गई, जहां आपको प्रॉफिट हो सकता था, जहां प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन ये श्योर शॉर्ट रिपीट और दूसरी टीम जब 20 पैसे आएगी तब बनाऊंगा, ऐसे चुतियापे के चक्कर में, ऐसे चूतिया लोगों के चक्कर में आपने क्या किया, अपना नुकसान ही कर लिया। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें जो है ना, ऐसी फालतू की चीज़ें वो दिमाग से निकाल दो। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे भी बिल्कुल, यहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं। अब इवन आप अगर हम पैसा कमा के और यहाँ पे लगा रहे हो, तो कहीं से पैसा आपने कमाया और कहीं से पैसा कमाया, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, आप भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब है।
ठीक है, सारा का सारा खेल दोस्तों जो है वो माइंड सेट का है, ठीक है ना, माइंड सेट बोल दो या एटीट्यूड बोल दो, इसका खेल है, ठीक है। वहाँ पे लोग एक उसको एक ऐसा बिजनेस के तौर पे लेते हैं, ठीक है ना, और एक प्रॉपर बैंक रोल मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों के तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या है, 25-30 पैसे आया खा लो, ठीक है, और फिर ना तो कभी लॉस कट करना है, ठीक है, और बुक भी बनानी है तो वेट करना है कि दूसरी टीम 25-30 पैसे लग जाए, फलाने टिप्पर ने बोला 100 रुपये फिक्स रिपोर्ट है, तो ये बकवास की चीज़ें हैं दोस्तों। ऐसी चीज़ों को जितनी जल्दी अपने से दूर रखोगे उतना फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये जो पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स का बाप है, ये 9वां पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये वाली चीज़ें मैं आपको कितना ज्ञान दे लूँ, दूसरों की वीडियो से भी कितना ज्ञान ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। ये आप जब मेडिटेशन करो, योगा करो, किसी भी तरीके से बुक्स पढ़ो या कुछ भी करके, ये आपको खुद डिसिप्लिन जनरेट करना पड़ेगा, पेशेंस और डिसिप्लिन। और इसके बिना दोस्तों मुझे भी कितनी नॉलेज हो या किसी को भी कितनी नॉलेज हो, बिना इसके आपको कोई नहीं कमा सकता। आपको कितनी भी ट्रिक आती हो, कितनी भी टिप आती हो, कुछ भी आता हो, बिना इस फैक्टर के आपका इस लाइन में कमाना दोस्तों बहुत मुश्किल है, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने अपने सालों के एक्सपीरियंस से गैदर किए हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत बेसिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी का हमारे टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए।